आए थे कि मेरी माँ एक शिक्षिका से रिटायर है, मेरा बेटा हूँ, ख्वाब था कि मेरी माँ एक बार उस कुर्सी पर बैठ के विकास करे। अब हम किसी जनता से उठा के किसी को भी नॉमिनेट करेंगे, उसके साथ खड़ा होकर कदम से कदम मिला के चुनाव लड़ेंगे और जीत के 5 साल उसके साथ मिलकर कार्य करेंगे। और एक सवाल आपने कहा है, किसी को पछाड़ने के लिए राजनीति करना उचित नहीं है। पछाड़ना है तो जनता की सेवा करके पछाड़िए ना। जनता की सेवा कीजिएगा तो हम जैसे लोगों को आने की जरूरत नहीं है। हम बिजनेस करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको राजनीति की कुर्सी बैठ के पैसा कमाना है। पहले से भी कमाया है तभी तो ठीक ठाक काम कर रहा है। तो हमें लालच नहीं है पैसे की, हमें लालच है कि हमारा शहर विकासशील हो, हमारा शहर में जो भी गंदगियां हैं वो खत्म हो, लोगों का मकान का पैसा, जो लोग करकट का घर में रहते हैं, पानी चूता है, उसको 2 लाख सरकार देती है ना, वो लोगों तक पहुंचे। नगर पालिका में लोग जाते हैं अपना जाति प्रमाण, क्या बोलते हैं उसको, आय प्रमाण बनाने के लिए, तो पैसा ना लगे। जन्म मृत्यु में पैसा लगता है, सब ना लगे क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगना चाहिए। बहुत सी कहानियां हैं नगर पालिका की। देखिए मेरे एक रोस्टर में लिखा हुआ है, ये सफाई कर्मियों की घोषणा भगवान की दया है, हम जीतने से पहले हो गया। हमको बहुत खुशी हुई कि कम से कम सिवान हमारे आने से हम रोस्टर में लिखे वो कार्य हो गया, अच्छा लगा मुझे। तो इस तरह से हम चाहेंगे कि शहर का विकास हो। अपनी सिवान की जनता से हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे कि उन चोरों से बच कर रहिए। पहले तो हम अपनी सिवान की जनता को प्रणाम करते हुए ये जरूर कहेंगे कि हमारा सिवान का जो नगर पालिका का सीट था राजनीति का शिकार हो गया। अब इस पे आप लोग ये जानना चाहिए आखिर ऐसा क्यों हुआ। सिवान में हम आए, अपना कार्य कर रहे थे, अभी भी कर ही रहे, आगे भी करते ही रहे, लेकिन ये जानना चाहते हैं हम सिवान की जनता के द्वारा कि राजनीति का शिकार सिर्फ सिवान का ही सीट क्यों हुआ। हर बेटे का एक सपना होता है, जैसे मैं भी अपनी माँ का एक बेटा हूँ, मेरी माँ रिटायर्ड, उनको किसी जमाने में चुनाव लड़ने की इच्छा जगी, जब रिटायर हुई कि वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ेंगे, तो हमारी माता जी जब चुनाव के लिए हमसे बोली तो हम बोले वार्ड कमिश्नर तो हमारे खुद पटीदार हैं जो हैं, अपने ही घर में विरोध नहीं करना चाहिए। तब तक खुदा न खास्ता चेयरमैन का चुनाव हुआ जिसमें जनता चुनने लगी। अगर हमको चेयरमैन बनना होता तो जितना हम कार्य किए हैं उतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम भी सीट खरीद के चेयरमैन पहले बन चुके होते हैं। लेकिन हमको चेयरमैन नहीं बना था, हमको जनता द्वारा अपनी माँ को चुन के नगर पालिका के सीट पे बिठा के नगर का विकास करना ही मेरा मेन उद्देश्य था। मेरी माँ को सिवान की जनता चुन लेती, क्योंकि आज भी जनता यही जानती है कि जीवन यादव चेयरमैन बन चुके हैं। हम जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस नुक्कड़ पे भी बैठते हैं, जनता के द्वारा कही हुई बात हम तक आती है कि हम चुनाव जीत चुके हैं। जब हम चुनाव जनता के नजर में जीत चुके हैं तो सिर्फ बिहार के सिवान पे ही आरक्षण क्यों, आरक्षित क्यों? तो एक ही बात है इसका कि सिवान का सीट राजनीति का शिकार। आप वो सवाल कर सकते हैं। तो आप जीवन यादव जी जो भी कार्य किए हैं, समाज के लिए कार्य किए हैं, पूरा सिवान आपका एक परिवार है। जैसा माता जी चुनाव लड़ने वाली थी, अब चुनाव नहीं लड़ेगी, तो क्या माना जाए कोई भाई आपका या कोई बहन चुनाव लड़ सकते हैं यहाँ से? इसी सवाल कर रहे हैं, मेरा भाई कैसा लड़ सकता है? सीट यहाँ रिजर्व हो चुका है। पूरा सिवान तो परिवार है आपका, सारे जाति मजहब के लोग। हाँ, इसीलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि हम अगले सप्ताह में कैंडिडेट का नाम घोषणा करेंगे। और उस घोषणा में हम उस कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे भी जनता के द्वारा। सिवान की समस्त जनता उसको वोटिंग करके चुनाव जिता के नगर पालिका की कुर्सी पे बिठाएंगी और बिठाने के बाद हम वहाँ कार्य करेंगे सिवान का विकास। देखिए पहले हम घूमते थे समाज का विकास करने के लिए, जो अपने स्तर से करते थे, लेकिन इतना करप्शन है, इतनी गंदगी है, इतना भ्रष्टाचार है नगर पालिका में। और जितने भी कैंडिडेट अब आएंगे, क्या लगता है कि जीते हुए कैंडिडेट आएंगे? एक भी नया कैंडिडेट आएगा? क्योंकि नया कैंडिडेट को पता ही नहीं है नगर पालिका में हुआ क्या है, हो क्या रहा है। लेकिन अब तो वही लोग प्रत्याशी बन के आएंगे जो पहले से हैं। और सब पे FIR है नगर पालिका का। मैं सिवान में आया हूँ, नगर पालिका का ना मेरे ऊपर कोई केस है, ना ही नगर पालिका का हमारे ऊपर 1 रुपया बकाया है। हम लोग टैक्स पे करते हैं। अभी भी हमारी माँ जब चुनाव की तैयारी कर रही थी तो नगर पालिका का जो टैक्स आया है मेरा, उसको हम फुलफिल कराए कि भाई हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, या नहीं भी लड़ते तो भी हम नगर पालिका का पैसा देते, क्योंकि नगर पालिका एक स्वावलंबी है। उसी पैसे से नगर पालिका नगर का विकास करती है। लगता है कि षड्यंत्र किया गया है सीट को लेकर। राजनीति उसी को तो कहते हैं। आखिर क्यों इस सीट को रिजर्व किया गया? क्यों नहीं गोपालगंज हुआ? क्यों नहीं छपरा हुआ? सिर्फ सिवान पे ही नजर क्यों? बाकी और भी तो अंदर है, गुठनी है,
मीरगंज है। राजनीति का शिकार हो गया है, कौन आपके साथ राजनीति अब करेगा? क्या लगता ये है हम कैसे जीवन कर यादव सकते हैं? चर्चा में आ रहे थे तो लोगों को डर हो गया था। अच्छा एक बात बताइए, चर्चा में है तभी तो जनता हमको सिर्फ मान चुकी है कि हम चेयरमैन बन चुके हैं। हम जहां भी गए हैं लोग यही कहे हैं कि जीवन यादव की माता श्री चुनाव जीत चुकी है। जीवन जी ऐतराज किसको है, कौन राजनीति कर रहा है आपके साथ? ऐतराज तो उन्हीं को होगा जिनको लगता होगा कि जीवन यादव आने वाले समय में राजनीति में आएंगे, और राजनीति में आएगा तो कुर्सी पे खतरा हो सकता है। लेकिन हम तो शुरू से बोलते आ रहे हैं कि हमको राजनीति से मतलब नहीं है, बस हम अपने शहर का, अपने गांव का, अपने एरिया का विकास करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा, हमारा मोहल्ला, हम खुद पानी में आते हैं और जाते हैं, तो हम अपनी माँ को कैंडिडेट बना के पूरे शहर का विकास करें। क्योंकि चारों तरफ कचरा है, खुद नगर पालिका एक भ्रष्टाचार भरा हुआ है, हर तरह से, छोटे से लेकर बड़े तक जितने सब भ्रष्टाचारी हैं। जीवन जी एक सवाल बताइए, अब तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि आरक्षित हो गया लड़वाएंगे सीट, बोले। लेकिन ये बताइए कि आपकी जन सेवा जो अभी तक आप करते आ रहे थे ये जारी रहेगा या इसमें विराम लग जाएगा? अच्छा, रात को आप लोग, ये सीट तो हमको कल ही पता चल गया था रिजर्व है, लेकिन हम रात को गए थे, एक जगह पानी लगा हुआ था, गड्ढा था, समय सिवान वाले वहाँ न्यूज वाले थे, उस पर चैनल पे हम वहाँ मिट्टी भरवाने का, कंकड़ भरवाने का काम कर रहे हैं, तो हमको तो बंद कर देना चाहिए, लेकिन हम तो करवा रहे हैं। कल परसों मेरा कैंप लगेगा। हमारा कार्य जो है वो सामाजिक है। राजनीति हमारा मतलब उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है नगर पालिका को स्वच्छ बनाना, सिवान को स्वच्छ बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त सिवान को बनाना। लेकिन मेरी माँ वहां नहीं बैठेगी तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। हम करेंगे कैंडिडेट खड़ा, क्योंकि कैंडिडेट वहां कैंडिडेट बन के जाएंगे, कार्य तो हम ही करेंगे। उन लोगों को ऐसा कैंडिडेट आपका कौन होगा? तो क्या वो हम अगले सप्ताह में आपको नॉमिनेट करेंगे, नाम बता देंगे, विद अपने साथ बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार और करेंगे। सर उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो सीट अति पिछड़ा हो गई, वो लोग खुश हो रहे हैं कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे? आपने आज घोषणा कर दिया कि हम नया कैंडिडेट खड़ा करेंगे। उन वो लोग लोग क्या भरम में है, सिर्फ वही अति पिछड़ा में नहीं आते हैं। 2,25,000 जनता में 15,000 से ऊपर लोग अति पिछड़ा में आते हैं। उसमें से हम किसी को भी खड़ा करके चुनाव लड़ा के जिता सकते हैं, क्योंकि जनता हमारे साथ है और जनता मेरे साथ है। इसी घमंड पे हम चुनाव लड़ने जा भी रहे हैं। जीवन जी अपने चाहने वालों को, सिवान के लोगों को क्या संदेश देना चाहें? क्योंकि हम तो हाथ जोड़ के यही संदेश देंगे कि देख लीजिए, हम आए तो राजनीति का शिकार ये सीट हो गया। शायद अगला अगर कभी हम चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या क्या होगा। लेकिन जीवन जी जो आप बोल रहे हैं कि हम कैंडिडेट देंगे, तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि रबर स्टाम्प बना कर रखेंगे और कार्य आप करेंगे, तो फिर जनता क्यों भरोसा करेगी? क्योंकि आप तो मैदान में रहेंगे नहीं। देखिए, रबर स्टाम्प बना के नहीं रखेंगे, कैंडिडेट ईमानदार दे रहे हैं, कार्य हम और मिल के करेंगे। हम और वो मिल के कार्य करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं शहर का विकास। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं। अगर किसी को ये लगता है, मैं खुलेआम कह रहा हूं, अगर किसी को भी ये लगता है कि नगर पालिका की कुर्सी पे आके जीवन ये तो पैसा कमाना चाहते हैं, तो बेशक मुझे वोट ना करें। मुझे पैसा नहीं कमाना है, अपने शहर का विकास देखना है, अपने एरिया का विकास देखना है। जीवन जी नगर परिषद चुनाव से वंचित कर दिया गया है, क्या माना जाए? विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप? अभी तो नगर परिषद में थोड़ा सा अपनी माँ को क्या लगा है कि इतना राजनीति हो गया, विधानसभा का बात बोलेगा तो जेल चले जाएगा, ऐसा सवाल पर। तो ये बताइए कि नगर परिषद जैसे आपने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं उस पर, और वो एक तरह से कचरा माना जाए, तो अब नगर परिषद का जैसे ही चुनाव हुआ, चुनाव का ऐलान हुआ, कैंडिडेट के माध्यम से, यानी जो अनाउंस हुआ है कि आरक्षित कर दिया गया है, तो ये कचरा का ये पहला प्रमाण है क्या? अब ये भी तो देखिए, अगर हम आते तो विकास करते, कम से कम 5 साल जनता हमको देखती ना, विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम 10 महीने से जो कार्य करें सिवान की जनता के लिए, वो भी तो एक विकास का कार्य है। जीवन यादव जी, अब जो आप फैसला लेने जा रहे हैं, इस पर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे राजनीति के दिग्गज लोग भी इसमें लगे हुए हैं। जैसे कि आपने कहा कि राजनीति का शिकार हो गया है, तो भले ही सीट राजनीति का शिकार हुआ है, लेकिन जनता शिकार नहीं हुई है। जनता को वोट करना है। एक आदमी ने हमसे सवाल किया तो हम वोट क्यों दें, तो हम जनता से ये कहेंगे कि आप जो भी कैंडिडेट जाएगा आपके पास, उससे पूछेगा कि आपको वोट क्यों दे, हम वोट आपको क्यों दे। अगर देना है तो हम उसको देंगे जो शहर का विकास देखना चाहता है, जो आप ना कि अपना विकास। अब जो आप फैसला आप लेने जा रहे हैं, यह जो है आपका राजनीतिक दशा और दिशा तय करेगा, तो इसमें बड़ा सोच समझ के फैसला लेंगे। देखिए, फैसला तो हम ले चुके हैं जी। अब ये जनता के ऊपर है डिपेंड कि वो मुझे चुनती है कि नहीं। मैं अपना कैंडिडेट उतारूंगा और उसको नगर पालिका में बिठा कर मिल के विकास करूंगा, और मजबूती के साथ आएंगे, बहुत मजबूती के साथ। देखिए, मेरा मेन उद्देश्य है नगर पालिका क्षेत्र का विकास करना, क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र पूरे सिवान का भविष्य तय करता है।
लोग आते हैं किसी दूसरे जिला से, स्टेट से, तो देहात में नहीं जाते हैं, नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि नगर पालिका ही क्षेत्र में होटल्स है, कोर्ट है, कचहरी है, विभाग है, सब नगर पालिका क्षेत्र में है। तो कम से कम इस शहर में कोई आए तो कहे कि हाँ एक सिवान डिस्ट्रिक्ट हम गए थे जहाँ सौंदर्यीकरण है। मेरा मेन उद्देश्य सौंदर्यीकरण है, सिवान का विकास है और सिवान भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका बनाना है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ही के साथ राजनीति हुआ है? नहीं तो जनता मुझे कैंडिडेट मान के चुनाव जिता चुकी है। चुनाव जीत चुके हैं आप। देखिए एक और कारण बता रहे हैं, रोस्टर जो गया है, जो नया बना है उसका तो हम नहीं कहेंगे, जो पुराना गया है पूरे बिहार का सेम है, सिर्फ सिवान का ही बदलाव की। कंप्यूटर में सिर्फ सिवान ही अलग है, क्या लगता है बिहार के और सीधे सीधे आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आखिर किसकी साजिश है, किसके द्वारा षड्यंत्र रचा गया है कि सिवान को आरक्षण में दे दिया गया है? सीधे सीधे आप बताइए। देखिए सीधे सीधे तो हम नहीं जानते, पर इतना जानते राजनीति का शिकार हुआ है, चुनाव जीत जाएंगे ना तो ऐसे ही पता चल जाएगा उनको कि राजनीति सीट का शिकार हुआ है कि जनता शिकार हुई है। जनता शिकार नहीं हुई है, सीट शिकार हुआ है और सीट को हम शिकार होने नहीं देंगे। हम पूरी मेहनत करेंगे, जनता से आग्रह करेंगे कि हम जिसको कैंडिडेट बनाए आप उसको चुनिए। वो मेरे घर का कैंडिडेट नहीं है, वो मेरे घर का कैंडिडेट नहीं है। मैं यादव बिरादरी से आता हूँ, मैं जिसको खड़ा कर रहा हूँ शेड्यूल कास्ट से आएगा तभी तो चुनाव लड़ेगा, तो मैं उसको इसलिए लड़ा रहा हूँ कि वो ईमानदारी से कार्य करे हमारे साथ मिलके। आज सिवान शहर के लिए बहुत बड़ा हस्ती और चौधरी जी स्पीकर बन के लौटे हुए हैं और महागठबंधन अगर बना हुआ तो उस पर क्या आपका राय है और आपका थॉट क्या है? क्योंकि उनका अलग मुद्दा है, ये वो स्पीकर बने। ये जीवन जी बड़े बड़े कई भ्रष्टाचारी जो नगर परिषद में बड़े बड़े पदों पे रह चुके हैं, बड़े बड़े उन पे आरोप लग चुके हैं, FIR जैसा कि आपने कहा, और बड़े बड़े होर्डिंग्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो जीवन जी आगे क्या करेंगे? इन भ्रष्टाचारियों को कम से कम जनता न लाए, क्योंकि ये लोग आएंगे तो फिर से वही हाल होगा जो हो चुका है। तो क्या करेंगे आप? इसके लिए कुछ करेंगे? चुनाव हरा देंगे, उनको चुनाव हरा देंगे, उसी के लिए तो हम कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। हमको सिवान पे उस कुर्सी पे उस आदमी को देखना चाहते हैं जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, जिसपे एक भी केस ना हो, नगर पालिका से रिलेटेड उस पे एक भी केसेस ना हो, एकदम स्वच्छ हो, जो जनता का विकास करना चाहता हो, शहर का विकास करना चाहता हो। कैंडिडेट कहाँ से होगा? आपके क्षेत्र से होगा या सिवान जिला के? ये हम अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका नाम बता देंगे। जीवन यादव जी, आरक्षण का फार्मूला जो तय हुआ है सिवान की वजह से, आपने कहा कि राजनीति का बहुत बड़ा षड्यंत्र का शिकार हुए हैं, जिस तरह से आपका कद था, आपको नहीं लगता है तो सिवान में नगर पालिका सब जैसे कुछ गांव जुटे हुए नए, अगर देहात में जाके किसी महिला से पूछा जाए कि चेयरमैन किसको कहते हैं ना, तो वो कहे कि चेयरमैन किसको कहते हैं हम नहीं जानते, पर पूछिएगा कि जीवन यादव कौन है तो जरूर बोली कि वो वही जीवन बाबू। अब जान लीजिए कि चेयरमैन और चेयरमैन कुर्सी में और जीवन यादव में इतना अंतर है कि चेयरमैन कुर्सी को प्रचार प्रसार हमने किया है। अभी जिस तरह से आरक्षित कोटे में चला गया है, लोग काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस उम्मीदवार ने काम किया, रात दिन मेहनत किया, एक साजिश के तहत मतलब आरक्षण कोटे में डाल दिया गया, तो ऐसा लगता है कि पहलवान बदलने के लिए ऐसा किया गया है। नहीं देखिए, वो लोग की भरम है, जो लोग ये कार्य किए हैं करवाए हैं वो लोग भरम में है। हम माँ को कैंडिडेट इसलिए बनाए थे कि मेरी माँ एक शिक्षिका से रिटायर है, मेरा बेटा हूँ, ख्वाब था कि मेरी माँ एक बार उस कुर्सी पर बैठ के विकास करे। अब हम किसी जनता से उठा के किसी को भी नॉमिनेट करेंगे, उसके साथ खड़ा होकर कदम से कदम मिला के चुनाव लड़ेंगे और जीत के 5 साल उसके साथ मिलकर कार्य करेंगे। और एक सवाल आपने कहा है, किसी को पछाड़ने के लिए राजनीति करना उचित नहीं है। पछाड़ना है तो जनता की सेवा करके पछाड़िए ना, जनता की सेवा कीजिएगा तो हम जैसे लोगों को आने की जरूरत नहीं है। हम बिजनेस करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको राजनीति की कुर्सी बैठ के पैसा कमाना है, पहले से भी कमाए हैं तभी तो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। तो हमें लालच नहीं है पैसे की, हमें लालच है कि हमारा शहर विकासशील हो, हमारा शहर में जो भी गंदगियां हैं वो खत्म हो, लोगों का मकान का पैसा, जो लोग करकट का घर में रहते हैं, पानी चूता है, उसको 2 लाख सरकार देती है ना, वो लोगों तक पहुंचे। नगर पालिका में लोग जाते हैं अपना जाति प्रमाण, क्या बोलते हैं उसको, आय प्रमाण बनाने के लिए, तो पैसा ना लगे, जन्म मृत्यु में पैसा लगता है, ये सब ना लगे, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगना चाहिए। बहुत सी कहानियां हैं नगर पालिका की। देखिए मेरे एक रोस्टर में लिखा हुआ है, ये सफाई कर्मियों की घोषणा भगवान की दया है, हम जीतने से पहले हो गया। हमको बहुत खुशी हुई कि कम से कम सिवान हमारे आने से हम रोस्टर में लिखे वो कार्य हो गया, अच्छा लगा मुझे। तो इस तरह से हम चाहेंगे कि शहर का विकास हो। अपनी सिवान की जनता से हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे कि उन चोरों से बच कर रहिए जो आपके विकास में बाधा बनते हो। मुझे वोट दीजिए मत दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैंडिडेट वो चुनिए जो आपके हित में कार्य करना हो, आपके हित में जीने वाला हो, आपके हित में मरने वाला हो, आपका अपना भाई हो, आपका अपना बंधु हो। ये चोर कौन है? जो भी है
जनता जिसको जानती है, मैं भी एक जनता का हूँ, मुझे भी पता है चोर कौन है, लेकिन कोई किसी का नाम नहीं लेता है। हम विकासशील देखना चाहते हैं नगर पालिका को, और उस कुर्सी पे विकासशील इंसान को बैठते हुए देखना चाहते हैं। भ्रष्टाचार लोग कुर्सी पे ना बैठे, इसीलिए आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसलिए की है कि जो लोग अभी तक शाम रात से ये मैटर है, जो लोग कह रहे हैं कि जीवन या तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, भ्रम में है। चुनाव हम लड़ेंगे। पहले हम कहे थे कि हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इस बार हम खुल के माँ को कैंडिडेट बनाए थे, माँ अपना चुनाव लड़ती, हम सामाजिक कार्य करते हैं। लेकिन अब हम खुद, अभी तक हम जिस एरिया में गए हैं ना, लोग कहते हैं हमारे क्षेत्र में वोट मांगने नहीं आए। हम कहें कि हम तो कैंडिडेट हैं, तो हम वोट कैसे मांग सकते हैं? मेरी माँ जाएंगी वोट मांगने जब रोस्टर आएगा, जब चुनाव का डेट घोषणा होगा। लेकिन अब हम स्वयं वोट मांगने जाएंगे उस कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेट को हम नॉमिनेट किए। खेला हो गए। हाँ, खेला हो गए, खेला तो होगा, खेला होगा। जीतेगा वही जिसको जनता चुनेगी, और जो जनता के लायक होगा, जो जनता के कार्य में। अभी आप पत्ता क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्या भ्रष्टाचारियों को आने नहीं देंगे। चाहिए आपका कैंडिडेट कौन होगा? पत्ता खोल देंगे। हमारी माँ उस कैंडिडेट का नाम घोषणा करेंगी, क्योंकि मैं अपनी माँ के द्वारा किया हुआ कार्य करता हूँ। मेरी माँ ही उस कैंडिडेट का नाम घोषणा करेंगी। हम अपनी माँ के पास बैठे हुए तभी राय लिए हैं कि हम क्या करें, तो उन्होंने नया चेहरा होगा या फिर पुराना नया चेहरा होगा, एकदम नया चेहरा। ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़वाएंगे ना जिसको ना कोई जानता है ना कोई पहचानता है, एकदम सिंपल आदमी को हम कैंडिडेट बना के वहां खड़ा करेंगे, जो किसी इंसान के बारे में यही सोचे कि विकास हो शहर का, विकास हो शहर का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी धन्यवाद।